नमस्कार श्रोताओंगण। मैं तरुण नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के पद पर कार्यरत हूँ। आज आप हमें सुन पा रहे हैं 91.2 एफएम हेलो हल्द्वानी में। आज मेरे साथ हैं सचिन लोधी, जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं। चलिए अब मैं सचिन लोधी जी से बात करता हूँ। सचिन लोधी जी, आप ये बताइए, जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है, ये आप बताइए हमारे श्रोतागणों को कि ये क्या होता है। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए कौन सा कोर्स करना होता है कि जिससे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हम बन सके, तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद सर, और सभी को नमस्कार। सर, साइन लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर होते हैं ना सर, इसके लिए बेसिकली कोर्स होता है डिसली, है ना, डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। और जो अलग अलग जगहों पे अभी चल रहा है, जैसे कि इंदौर आईडीबी, ISLRTC न्यू दिल्ली, MDU रोहतक। वो तो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ही एक हाँ तरह जी, से हाँ जी, हाँ जी, ISLRT। ISLRTC, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह निस भी है चेन्नई, और अभी तो अब यहाँ पर NIVH में भी आ गया। NIPVD में भी स्टार्ट हो गया, बिल्कुल। देहरादून में, हमारे उत्तराखंड में भी हाँ स्टार्ट हो जी, गया, हाँ तो जी, हमारे हाँ जी, लिए हाँ जी। अच्छा है। तो तो ये 2 ईयर का कोर्स है सर। अच्छा। अगर इसको हम ही कर सकते हैं, जैसे हम आमतौर पर सुन लेते हैं ना, सुनने वाले लोग ही हाँ। कर सकते हैं जो डिसली होता है। अच्छा एक होता है DTISL, जो है ना, जो सिर्फ डेफ डेफ। जो बच्चे होते हैं ना, या फिर जो 12th के बाद वो लोग कर सकते हैं, वो एक डेफ इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, डेफ अच्छा। टीचर बन जाते हैं, मतलब। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। अच्छा, डेफ बच्चों के लिए डी क्या बताया आपने? DTISL। DTS है, हाँ जी, ठीक। हाँ जी। ठीक। चलिए, ये तो हमने अच्छा बताया। अच्छा, इसको करने के लिए मतलब जो आपने कोर्स बताया वही कोर्स है हाँ जी, इसमें? डिसली कोर्स है, डिसली कोर्स है। जो और आमतौर पर कोई भी कर सकता है सर। इसकी मान्यता RCI से रहती होगी ना? बिल्कुल, RCI से है, भारतीय पुनर्वास परिषद से। और काफी अच्छा है। और अभी जैसे आप देख रहे होंगे सर, अभी RCI ने कुछ वार्निंग भी निकाली है कि जिनके हाँ। पास CRR नंबर अगर नहीं है और संस्थाओं में कार्यरत हैं, हाँ, जो भी तो संस्थाएं इस टाइप के कोर्सेज चला रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन से बिल्कुल। रिलेटेड जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, हाँ जी। तो उनके वहाँ ये एक मैंडेटरी कर दिया उन्हें एक तरह से बिल्कुल RCI ने, कि बिल्कुल सर। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना मैंडेटरी। सचिन, आपके कैरियर की बात करें तो अपनी जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का ये कैरियर अपना क्यों चुना, मतलब कैसे आपने शुरुआत करी इसकी, थोड़ा इसके बारे में। अच्छा अच्छा सर, 2016 की बात है, जब मैं भोपाल आया, और मैंने ना एडमिशन लिया था D.Ed सेरेब्रल पाल्सी में। अच्छा। हाँ जी, CPSC D.Ed किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम बच्चों के साथ, मतलब बच्चे जो थे वहाँ पर, सेरेब्रल पाल्सी ID वाले बच्चे, उनको लेके स्टेडियम में गए, तो वहाँ पे मैंने देखा कुछ बच्चे ना क्लैपिंग कर रहे थे हाथ ऊपर करके। हम्म। तो वो मैंने देखा कि भाई क्लैपिंग का मतलब क्या, मतलब किस तरह है। तो वहाँ पे एक जितेंद्र सर थे, तो फिर मैं गया, उनसे मिला कि सर ये क्या है। तो उन्होंने बताया मुझे कि ये डेफ बच्चे हैं, और जिस तरह कर रहे हैं, अपनी क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं इनका। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया, तो मुझे सबसे पहले तो IDBA दिखा, इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी, जो इंदौर में है। तो वहां पर मिला, तो फिर मैं डायरेक्ट वहां पे गया। तो फिर वहां पे हमें आदरणीय मैम मिली, मोनिका पंजाबी मैम। तो उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि फॉर्म निकलेंगे, हम आपको बताएंगे। तो फिर उन्होंने बताया, तो फिर हमने एडमिशन ले लिया। तो एक साल मैं वही उनके छात्रावास में रहा, और वहीं पे हमने पढ़ाई की। अलग अलग जो बच्चे हैं, वो मतलब ऑल इंडिया से वहां पर बच्चे हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तान से एक बच्ची, आपने ध्यान दिया हो, गीता करके, काफी हाँ, मैं चर्चित सुना हुई था थी। उसके बारे में, हाँ हाँ। जी, हाँ जी। तो वहां पर भी थी वो, वहां पर। तो काफी अच्छा लगा, अनुभव अच्छा तो रहा वहां इस का। टाइम पे आप कहाँ पे कार्यरत हैं, कहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं इस टाइम हाँ आप? सर, इस तो समय मैं हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, हम्म। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसकी एक अलग, मतलब की शाखा निकाल दी है, ब्रांच हम्म। MRA की, हम्म। महाज्ञानी ऋषि अष्टवक्र केंद्र, जिसमें अभी लगभग 250 बच्चे मुकबदिर हैं, जिसमें अच्छा। बच्चे, हाँ, बालक बालिकाएं दोनों हैं। तो वो वहाँ से पॉलिटेक्निक करते हैं? बिल्कुल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अच्छा। DMLT कर रहे हैं, आर्किटेक्ट कर रहे अच्छा, हैं। लैब टेक्नीशियन के कोर्स भी है वहाँ बिल्कुल पे? बिल्कुल सर। हाँ तो वो जी। सब डेव बच्चे ही करते हैं वहाँ से? हाँ, डेफ भी है, नॉर्मल भी है अच्छा, वैसे। नॉर्मल। हाँ जी, हाँ दो जी। और दोनों तरह। हमारे यहाँ पे लगभग 16 स्टेट से बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप वहाँ इन जो उनकी क्लासेस चलती होंगी लैब टेक्नीशियन वगैरह की या फिर जी, पॉलिटेक्निक की, उसमें आप इंटरप्रेट करते होंगे? बिल्कुल, हम ठीक। इंटरप्रेटिंग करते हैं वहाँ क्योंकि पर। जो टीचर है वो तो उनको तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन नहीं नहीं, आती, तो हाँ आप जी। इंटरप्रेटर का काम बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, हाँ जी सर। तो जैसे आप ये काम करते हैं, तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ इस साइन लैंग्वेज में आती हैं, साइन लैंग्वेज के दौरान? अभी सर, जैसे कि मान लीजिए मैं सर अभी मैंने साइन लैंग्वेज किया हुआ है जैसे सर, हम्म। तो मुझे ना, मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा कोई नहीं है। हम्म। और मान लीजिए कि कोई वहाँ पर MLT चल रहा है, हम्म। और अगर मान लीजिए मेरा बैकग्राउंड साइंस से नहीं है, हम्म। और मुझे वहाँ पर भेज देते हैं, तो हम्म। फिर वहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में साइन लैंग्वेज करूंगा ना, कोई अगर मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, तो काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब हमें नहीं पता ही नहीं ना कि वर्ड का मतलब क्या है। हाँ हाँ। जब हमें नहीं पता होगा ना सर, तो हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बच्चों के सामने। हम्म। तो उसके लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे आप लैब में गए तो वहाँ कोई वो रखा है, इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, हाँ, आपको वो नहीं पता क्या होता है करके, तो आप बिल्कुल किस तरह से उसको बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। तो इनके बारे में हमें पहले या जैसे कोई पढ़ना पड़ेगा। केमिकल है, कोई नया केमिकल है, तो आपको बिल्कुल नहीं पता उस केमिकल क्या है, तो उसके लिए बिल्कुल। आपको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे? ठीक। हाँ, उसको फिर हमें थोड़ा समझना है, नेट पे देखना, उसके बाद बच्चों को बताना है। अच्छा, आपने अब तक किस टाइप की सेटिंग्स पर काम करा है? जैसे अलग अलग सेटिंग्स होती है ना हाँ जी, हाँ इंटरप्रिटेशन जी, के हाँ लिए जी। भी। जैसे शैक्षिक तो आपने बताई दिया कि आप जी, जी, एकेडमिक शैक्षिक उसमें कर ही रहे हैं अभी, जी। एकेडमिक उसमें कर रहे हैं, एक कानूनी हो गया, उसके अलावा चिकित्सा की भी होती है, अलग अलग सेटिंग्स होती है हाँ उसमें। जी, हाँ जी।
तो इसके बारे में थोड़ा। सर इसमें जैसे कि आपने देखा होगा अभी हम मतलब कि जो बद्र बच्चे होते हैं ना आमतौर पर ये लोग भी समाज में जाते हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं इनको। तो इनके लिए फिर हम लोगों को जैसे मान लीजिए बीमार है तो डॉक्टर के पास हमें जाना है उनके साथ। और हम लोगों के कुछ एथिक्स होते हैं सर, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो बीमार है और मान लीजिए हमें उसने अपने इंटरप्रेटिंग करने के लिए बुलाया है ना, तो सर हमने इंटरप्रेटिंग की तो ऐसा नहीं है कि बाद में किसी दोस्त हम बता रहे हैं और हम हंस रहे हैं, ये सब नहीं करना होता है हमें। तो डॉक्टर मतलब अगर आप जो बोलेंगे तो उसको बताएंगे, बच्चा जो बोलेगा तो हम डॉक्टर को बताएंगे। तो इसमें हम लोगों ने इंटरप्रेटिंग की। दूसरा अपने पुलिस केस, अधिकतर बच्चियों के रेप केस हो जाते हैं सर, और मतलब चोरियां हो जा रही हैं, काफी सारी चीजें समस्या करना मतलब समस्या हो रही हैं बच्चों को। तो उसमें हम लोगों को पुलिस स्टेशन वाले भी बुलाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन उसमें ये भी है कि हरियाणा सरकार हो गया और भी काफी काफी जैसी सरकारें हैं जिनने पहले से भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर पोस्ट कर रखे हैं वहां पर, और पोस्टिंग है, तो इन बच्चों के लिए काफी अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमने देखा कई बार जैसे कोर्ट में होता है, गवाही होती है जी। तो उसमें भी आपने उस सेटिंग में भी कभी अभी तक मौका मिला आपको? हाँ जी, बिल्कुल मौका मिला है सर। और दूसरा उसमें थोड़ा सा इंटरप्रेटर के लिए रिस्क रहता है सर, कि जैसे मान लीजिए हम कोर्ट में चले तो जाते हैं सर, लेकिन उनको हम जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा बता रहा है ना सर, तो वो हम ना नॉर्मली बोलते हैं कि भाई वो क्या बताना चाह रहा है, लेकिन जो सामने जज होते हैं या एडवोकेट होते हैं वो समझते हैं कि हम गवाह हैं और हमने देखा हुआ है वहां पर। तो वो जब ऐसे सिग्नेचर करवा लेते हैं तो फिर हम लोगों को बार बार बुलाएंगे कि आपको ही आना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी मतलब क्या बोले तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है जो भी है, तो वो थोड़ा सा उनको अवगत होने की थोड़ी आवश्यकता है, तो उसमें इंटरप्रेटर फंस जाता है फिर बीच में। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और काफी सारी समस्या होती है सर इसमें। और अगर जैसे इंटरप्रेटिंग करेगा तो वहाँ पे वीडियो बनवा ले, ताकि मे बी अगर आज मैं वहां पर हूँ कल दूसरा इंटरप्रेटर आ जाए, तो काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम एक बात करें कि अभी इसकी कोई जैसे अलग अलग जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कोई वर्क चलता है उसकी एक एसोसिएशन होती है, कि आपकी भी ऐसे कोई एसोसिएशन काम कर रही है देश में? हाँ जी, हाँ जी, काफी सारी हैं। WFD बोल दें सर, और उसके बाद WFD तो पूरे बिल्कुल वर्ल्ड वाइड काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। मतलब मैं इंडिया लेवल की इंडिया बात में इसलिए है सर, अच्छा अच्छा। जो इंदौर की तरफ से ने कर रखा है। और तो आप उसके साथ जुड़े हैं? हम लोग जुड़े हैं, इसलिए के अच्छा मेंबर हैं सर। और जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनको तो शेयर आप करते लोग हैं। क्या समय समय पे ऐसे जागरूकता आपके एसोसिएशन बिल्कुल द्वारा कुछ चल रहे हैं प्रोग्राम होते हैं बीच बीच में, कि मतलब कि और मान लीजिए हमें जॉब अगर नहीं है तो हम इसलिए हमें मैसेज करते हैं कि हमारे पास नहीं है जॉब, हम इंटरप्रेटर फ्री है, तो वो हम लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। ग्रुप बने हुए हैं, और मतलब कि रोज के ऐसे मैसेज आते हैं कि आज बेंगलोर में इंटरप्रेटर चाहिए, जो भी उपलब्ध है वो वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस तरह की तो यह जैसे कभी किसी को ऐसी मदद की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप करते होंगे बिल्कुल आपके एसोसिएशन? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा सचिन, एक क्वेश्चन ये आपसे था कि जैसे आपके सामने कभी कोई ऐसी साइन लैंग्वेज के दौरान कभी कोई ऐसी चुनौती का आपने सामना करा है? कोई ऐसी आपके सामने कोई ऐसी वो आ गई होगी, चैलेंज आ गया, उसको कैसे आपने वो करा, फेस करा? सर एक बार लखनऊ की बात है सर, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बदर बच्चा था जो घर जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। और तो फिर एक्सीडेंट हुआ तो हमें बुलाया गया, जब मतलब कि बात थाने तक पहुंची तो उन्होंने बुलाया, वो हमारे घर आए, तो फिर मैं गया। तो साथ में क्या हुआ कि वहाँ जब वो बच्चा था जिसने एक्सीडेंट करा, मतलब एक बच्चा जो अदर था, तो उसको जो घायल हुआ, तो उसकी फैमिली वाले भी आए वहाँ पर, तो वो काफी क्रोधित थे सर। और मैं इंटरप्रेटिंग कर रहा था वहाँ पर, तो उन्होंने ऐसा लगा कि मतलब मैंने किया है वो। और मैं बोल रहा था क्योंकि वो बधिर था, वो तो बोलेगा नहीं, तो उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ ली सर, कि अच्छा। भाई हाँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ, तो वो नहीं समझे और काफी मुझ पे हावी हो गए। तो अच्छा। फिर मैंने जो साथ में जो पुलिस वगैरह थे तो उनसे मैंने बताया, तो उन्होंने दूर किया, और फिर उनको बताया कि भाई ऐसा नहीं करना है, आप डायरेक्ट आके मुझे ही मारने लगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इस टाइप की चैलेंजेस आपके सामने कभी भी आते हैं? बिल्कुल ठीक ठीक। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे हमारे श्रोतागण, कि जो लाइव इंटरप्रिटेशन होता है और उसके अलावा प्री रिकॉर्डेड होता है, उसमें इंटरप्रेटिंग में आपके अनुभव कैसे हैं? अलग अलग कुछ अनुभव होते हैं ऐसा कि बिल्कुल। प्री रिकॉर्डिंग और लाइव में कुछ अंतर होता है सर? हाँ जी, हाँ जी सर। जैसे कि मान लीजिए लाइव अगर है तो हमें इंटरप्रेटिंग करने जाना होता है ना, तो सर हमें कोशिश है कि हम पहले पहुंचे प्रोग्राम की, कि भाई क्या विषय है, थीम और जान सके उसका, बिल्कुल जान सकें, कि और थीम मतलब क्या है कहाँ पे उसका। हमें वहाँ पे खड़ा होना है, बैकग्राउंड क्या हो रहा है, ऐसे नहीं लाइटिंग पड़ रही हो वहाँ पर, बदर बच्चे देखें तो समझ में ना आए, और मतलब ये तुरंत के तुरंत अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है और उसका टॉपिक नहीं पता तो पता नहीं किस बेस पे हो रहा है, तो काफी सारी चुनौतियां वहाँ पे मतलब करना पड़ता है। तो इसलिए पहले अगर जाएं और एक बार थोड़ा समझ ले तो ज्यादा अच्छा। प्री रिकॉर्डिंग का तो ऐसा है सर कि आराम से घर पे बैठ के, और मतलब कि पहले अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद में हम रिकॉर्ड कर लें वीडियो, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन लाइव में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर। और हमारा ड्रेस कोड का भी काफी इशू रहता है। जैसे सर आपने देखा होगा हम लोग वॉच वगैरह नहीं पहन सकते इंटरप्रेटिंग हाँ। करते समय। अगर कोई लड़कियां हैं तो ऐसा नहीं कि बाल वगैरह या बाल सामने गिर रहे हैं और बाल कुछ बार बार कान के यहाँ पे कर अच्छा, रही हैं। इसमें हमने देखा कि फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंस ज्यादा। होती हाँ है, जी, हाँ जी सर। तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे हाँ कि जी। जैसे
अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी कुछ जैसे कठिन परिस्थितियों में, जैसे कोई इमोशनल है, संवेदनशील मामले हैं, उसमें इंटरप्रेटिंग क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे मान लीजिए कोई शादी है, मतलब कि कोई बदर बच्चा है और हम्म, उसने बोला कि मेरे बड़े भाई की शादी है, हम्म, तो वहाँ पे शादी में जाएंगे तो वो कभी होते हैं ना कि हम अपने अपने मत रख रहे हैं, और हम्म, वहाँ पर भी मतलब कोई फादर बोल रहा है कुछ या मदर बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं, हम्म, तो उसमें जो इंटरप्रेटिंग की है तो उसमें थोड़ा जब माहौल खुशी का है ना सर, हम्म, तो वहाँ पे इंटरप्रेटर को अधिकतर खुश ही रहना होता है, और हम्म, क्योंकि सर खुश मतलब जो बोलेंगे वही। और जैसे अब कभी कभी क्या होता है ना सर कि शोक, हम्म, मान लीजिए किसी बच्चे के ग्रैंडफादर है या कोई भी है जो उनकी डेथ हो जाती है हम्म, मतलब, तो जो वो लोग बुलाते हैं कि भाई शोक समाचार में क्या बोल रहे हैं वो, हम्म, तो फिर उसमें जाते हैं तो वो कभी रोते हुए अगर मान लीजिए बोलेंगे कि हमारे जो दादाजी थे बड़े अच्छे थे जो भी था, हम्म, तो उसमें क्या है ना इंटरप्रेटर को उतना ही भावुक होना पड़ेगा सर। तो वही ऐसा फीलिंग्स आनी पड़ेंगी, बिल्कुल। वही उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे ही होने हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, मतलब बिल्कुल शोक में बोल रहे हैं तो थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन आने चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक हाँ ठीक। जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, आप कुछ और हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे अपने इस कोर्स के बारे में? जैसे आप कितनी देर तक कर सकते हैं इसके बारे में, कि आपका जैसे हाँ जी, हाँ जी, ऐसा भी रहता होगा कि कुछ टाइम पीरियड के बाद आप बिल्कुल थक जाते बिल्कुल। होंगे इसको करते करते हाथों में भी? वैसे तो सर अगर लगातार साइन लैंग्वेज अगर मतलब कि इंटरप्रेटर जो है तो वो 30-40 मिनट ही कर सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई करता है, अब मान लीजिए कोई टीचिंग लेवल पे कर रहा है तो वो उसमें रुक मतलब समय मिल जाता है और आराम से करता रहता है, लेकिन लगातार करेगा तो लगभग 30 से 40 मिनट करेगा, उसके बाद सेकंड इंटरप्रेटर जो होगा उसको आना पड़ेगा, और मतलब कि जो इंटरप्रेटर है वो रेस्ट कर लेगा 10-15-20 मिनट, उसके बाद फिर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग में अपने काम शुरू कर देगा, है ना। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं अभी हल्द्वानी में हूँ या फिर कहीं भी हूँ जहाँ पर भी आप सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन बधिर जो हमारी संस्कृति है और बधिर समुदाय है उसमें आप लोग जुड़ें। और जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले कि साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके लिए जो भी बच्चे अब 12th कर लेते हैं वो डिस्ट्री में एडमिशन लें और सांकेतिक भाषा सीखें, जिससे आप बधिर समुदाय में जुड़ सकें और उनके हाव भाव से लेके आप उनके संस्कृति पहचान सकें। तो आप लोग कोर्स करिए, और जॉब की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा हमारे श्रोतागणों को बता दीजिए कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, कि इसको। सर जैसे कि अगर मान लीजिए कोर्स कर लेते हैं उसके बाद में तो हर जगह सर, जैसे कि अगर हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, टाटा बस से लेके हर कंपनियों में बधिर बच्चे काम कर रहे हैं, अब अच्छा, उनके लिए सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर चाहिए होता है। चाहिए होता है। तो हाँ जी, और संस्थाओं वो में जैसे पैकेजिंग वगैरह का काम वहां पे बिल्कुल। करते होंगे तो एक इंटरप्रेटर रहता होगा, वो बताता होगा कि आप हाँ जी, इंस्ट्रक्शन देता होगा। बिल्कुल कि कैसे करना है, स्लो करना है, मतलब फास्टली करना है, हमारा टारगेट मतलब क्या इससे है। क्या है, डेफ बच्चों को एक रोजगार मिल रोजगार सकता है, मिल मिल जाता है, हाँ जी, सकता हाँ जी। और अभी संस्थाओं में जो आपने देखा ही है सर, है। हाँ, संस्थाओं में भी चाहिए, स्कूल में भी चाहिए, और गवर्नमेंट ये पुलिस में भी चाहिए, कई कोर्ट बार कचहरी में भी कई बार चाहिए। कई कई ऑफिस में रिसेप्शन में चाहिए होता, कहीं बिल्कुल डेफ आ रहा तो उसके लिए। बिल्कुल, ठीक वेबिनार वगैरह हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं सर। ठीक। और ऐसे यूथ फॉर जॉब, डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन, सार्थक हो गया, हम्म, काफी सारी चीजें इंटरप्रेटर हर जगह चाहिए सर। तो मैं चाहता हूँ कि हल्द्वानी के जहाँ पर जो भी बच्चे 12th कर लेते हैं ना सर, हम्म, तो वो डिस्ली करे। जिससे अभी तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी की उत्तराखंड में अपना एनआईवीएस जो भी है, NIPVD, हाँ वहाँ पे एनआईपीबीडी, वहां पे देहरादून में कोर्स स्टार्ट शुरू हो हो गया। गया, और आप लोग जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा भद्र समुदाय से जुड़ जाएंगे और ठीक। उनकी संस्कृति जानेंगे सर। उनको हम इंक्लूजन में ला सकते हैं, बिल्कुल। समावेशन का भी बहुत ज्यादा हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। ठीक। धन्यवाद सचिन जी। मैं आशा करता हूँ कि हमारे श्रोतागणों को इससे बहुत अच्छा संदेश गया होगा। धन्यवाद आप सब श्रोतागणों का, धन्यवाद। धन्यवाद।